प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने सारे क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, आप लोग हर एक क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल लिख के रखते चलिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जितने सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, हो सकता है फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। तो बिल्कुल भी हर एक क्वेश्चन आंसर को याद करते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी में हम लोगों को ज्योग्राफी का केगो किताब पढ़ना है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को 2 किताब पढ़ना है। ज्योग्राफी का 2 किताब पढ़ना है, ठीक है। पहला जो किताब का नाम है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को 10 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो इसका भाग है, दूसरा भाग का नाम है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें आप लोगों को टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और अभी मैं जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ ना, यह दूसरा भाग का पहला चैप्टर है। आप लोग याद रखिएगा, दूसरा भाग का पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक चीज़ को लिखते चलिएगा, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो ना, तो आप लोगों को फाइनल एग्जाम 2 प्रकार से होगा। किस तरह से? ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, और सब्जेक्टिव का भी काफ़ी सारे वीडियो जो है ना मैंने अपलोड किया है पहले, आप लोग जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2001 की जनगणना के अनुसार में भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2001 में जिस समय भारत की जनगणना किया गया था, ठीक है, भारत में जनगणना हुआ था 2001 में, तो उस समय भारत की आबादी यानी कि भारत की जनसंख्या आखिर कितना था। तो देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग याद रखिएगा कि जिस समय 2001 की जनगणना हुई थी, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग में अगर कहा जाए तो 102.8 करोड़ लगभग में उतना आबादी उस समय था, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जिस समय हमारा देश यानी कि भारत देश जिस समय आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है ना, तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य, ठीक है, किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। देखिए, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप लोग पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो है ना जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था। यहाँ पर देखिए, नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा आखिर कौन से राज्य में था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, याद रखिएगा, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में, ठीक है, विशालतम भाषाई समूह है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि भारत देश में ऐसा कौन सा समूह है जिसमें जो है ना भाषा का सर्वाधिक उसमें उच्चारण होता है, भाषा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय आर्य भाषा होगा। क्या होगा? भारतीय आर्य भाषा होगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, अगर आप लोग जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए उसे जो है ना जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा, अगर मॉडल पेपर का आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, अगर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी 2021 से लेकर के, याद रखिएगा 2021 से लेकर के जितने सारे मॉडल पेपर्स आए हुए थे पहले, तो हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, मिलता रहेगा बिल्कुल रेगुलर टाइम पे, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए। यहाँ देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आखिर कितनी थी जब उस समय जनगणना हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा उस समय जो है ना आबादी लगभग में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना 7 नंबर का, कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा जिस समय, देखिए भारत में यहाँ पर आज़ाद देश का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा जिस समय जो है ना अंग्रेज़ों की गुलामी में हम लोग थे, ठीक है, तो उसी समय जो है ना एक बार जनगणना बिल्कुल भी हुआ था। तो कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, तो लगभग 1901 में हुआ था। कब, 1901 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास होता है। यहाँ पर ह्रास, यहाँ पर याद रखिएगा ह्रास होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ऐसा कौन सी अवधि है जिसमें जनसंख्या वृद्धि का ह्रास होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना लगभग 1911 से 1921 तक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए जो यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 1991 में जिस समय भारत की जनगणना किया गया था तो उस समय पुरुष लोग थे, तो जो मजदूर थे उनकी संख्या आखिर कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आप लोग याद रखिएगा उस समय जो है ना 51.62% था उस समय, ठीक है। और अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना यह बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आखिर कितना था। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो कितना था। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा लगभग 72% होगा। क्या होगा, 72% होगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो का वेट करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।